अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबको को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ परेशानी हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन परेशानी तकलीफों को खत्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ। पता है अच्छे खासा चल रहा था, जिससे बहुत से बच्चों के एडमिशन भी हो गए। और अभी रमजान में इतना अच्छा चला, मुझे लगा ये बहुत आगे जाएगा और बहुत से लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। बहुत से बच्चे तालीम याफ्ता होंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर मिलेगा। मगर ईद के 2 दिन पहले से ही चैनल कम होते गया। जहां 5,000 व्यूवर्स होते थे, अभी उस जगह सिर्फ 500, 300, 400 हो रहे हैं। ऐसे अगर हो गए तो 6-6 महीना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक यूट्यूब $100 नहीं होते पैसे देते नहीं। और जो अपने रमजान के पैसे पड़ेंगे, उस पैसों से किस बच्चे का एडमिशन होगा वो आपको दिखाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अच्छे से चला, इसलिए बच्चों के एडमिशन हो गए। अगर ये चैनल आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह हम सबों को अल्लाह रब्बुल करीम जज़ाए खैर देंगे। और हफ्ते में अपने 3 तो रेसिपी जाती है, आप देख लो। आपको शायद रेसिपियां मिल नहीं रही है, क्योंकि जो मैं चीज डालती हूँ उसी चीज की मांग होती है, यानी देखी नहीं जा रही है। आप सर्च करते रहो नानी एंड नवासा चैनल, आपको मेरी रेसिपियां बहुत सी मिलती रहेंगी। आप देखोगे तो आपका मेरे लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। और किसी बच्चे की तालीम आगे बढ़ेगी तो उसके लिए अल्लाह जज़ाए खैर देंगे दुनिया व आखिरत का। आमीन। आज मैं बना रही हूँ मेरे अपने पसंद का दाल चावल और बैगन। और ये सब कोकन के कोकनी का नहीं है, बम्बई वाले कोकनी का है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है हसीना आपा, उनकी तरीके से कर रही हूँ। मेरे तो बहुत से वीडियो गए हुए हैं, दाल चावल बैगन और हर तरीके के गए हुए, मगर ये वीडियो भी आप देख लो। ये मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छा है। चलो, जिसके लिए लगने वाली चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब चीजें सिर्फ देख लो। आज बन रहा है दाल चावल और बैगन और आलू का मिक्स झींगा डाल के, जो होगा बम्बे के कोकनी टाइप से। चलो मैं आपको दिखा रही हूँ करते करते, यानी वीडियो बड़ा नहीं होगा अपना। ये तूर दाल है 125 ग्राम, जिसको मैंने धो धा के भिगने डाली थी। भिगने के बाद भी धोई, 3 घंटा उसको भिगाई। अब इसको मैं कुकर को लगा रही हूँ। आप 1 घंटा भिगाए तो भी चलता है, पानी अच्छे वाला है, इसलिए उसी पानी से मैंने सब डाल दिया। अब आपको मैं बता रही हूँ पानी दाल के ऊपर आने तक पानी डालने का, और 3 सीटी में अपनी दाल होती है। अब इसमें पहले जा रहा है, कुछ भी पहले डालो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहला डाले और बाद में डाले, सब एक साथ भी डाले तो भी चलता है। पाव चम्मच से भी कम हल्दी डाली हूँ, क्योंकि आपने सब खाना सिर्फ 4 लोगों का ये है। 1 मिर्ची के टुकड़े करके डाल रही हूँ। 2 चुटकी हींग डाली, ये पेट के लिए अच्छा। 1 छोटा टमाटर डाल रही हूँ काटा हुआ, जो बैगन के साथ काटा हुआ है, सब एक साथ होगा, मगर उससे ये मैं दिखा रही हूँ अलग अलग सब। नमक जा रही है चाय की आधी चम्मच, आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक डालो। इसमें 1 प्याज काटा हुआ छोटा डाल रही हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। अब कुकर बंद करके इसको 3 सीटी लूंगी, फिर आगे बघार डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो 2 बैगन है, यानी पाव किलो बैगन है, और 1 आलू है जिसके ऐसे मैंने टुकड़े करके लिए हूँ। ये बड़ा सा 1 प्याज है, इसमें डालूंगी तेल। तेल आप अपने पसंद के मुताबिक डालो, कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, मैंने बस कर दी। मैंने 4 टेबल स्पून तेल डाली हूँ, आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें डाल रही हूँ क्वांटिटी के मुताबिक मैं डाल रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक डालो। आधी चम्मच चाय की नमक डाल रही हूँ। ये मिर्ची के टुकड़े, 1 बड़ी सी मिर्ची है जो तीखी नहीं है, उसके टुकड़े करके डाली। इसमें डाल रही हूँ 6 लहसुन की फलियां कुटी हुई बड़ी बड़ी। बैगन जल्दी काटे ना तो काला होता है, इसलिए उसके टुकड़े अभी कर रही हूँ।
बैगन थोड़ा खराब है, वो निकालूंगी। हाँ, देखो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, ऐसे टुकड़े करके लूंगी। ना प्याज सुनहरी होने तक उसको फ्राई करूंगी। तब तक मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ। ये मसाले हैं बम्बे के कोकनी लोगों के एक साथ पिसे हुए रहते हैं, मगर मैंने अलग अलग ली हूँ क्योंकि मैं कोकन की कोकनी हूँ, तो मेरे पास ऐसे मसाले पिसे हुए नहीं होते, मेरे अलग मसाले रहते हैं। ये है 1 चाय की चम्मच खाली लाल मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच से भी कम एकदम थोड़ी हल्दी पाउडर, 1 पाव चम्मच है बरशप पाउडर, पाव चम्मच है धनिया पाउडर, पाव चम्मच से भी कम है जीरा पाउडर, और ये थोड़ा सा है काली मिर्ची पाउडर 2 चुटकी। और ये उनके इसमें पिसा हुआ रहता है, मेरे इसमें पिसा हुआ नहीं है, तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ। राई थोड़ी सी है। अब इन सब चीजों को मिलाएंगे तो 1 टेबल स्पून उसका वजन होगा, यानी मसाले कम जाते हैं, क्योंकि दाल चावल के साथ ये सूखा बैगन होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैगन बहुत टेस्टी होता है, जो मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ के बहुत बार खाई हूँ और अब खुद से भी बनाती हूँ, तो उनके जैसा ही होता है। मेरी हसीना आपा की ये रेसिपी है। ये देखो, इसमें थोड़ी मेथी पाउडर डाल रही हूँ, जो मैं भूल गई थी डालने को। ये देखो 2-3 चुटकी। अब इसमें डालूंगी अपनी झींगा। अब इसमें सब ये मसाले जा रहे हैं। आप चाहे तो मसाले को बढ़ा सकते हो, मगर मैं दाल चावल के साथ कर रही हूँ, इसलिए मसाले कम ली हूँ, क्योंकि सूखा करना है इसको। वो लोग टमाटर नहीं डालते, मगर मैंने एक मीडियम टाइप का टमाटर काट के डाली हूँ, क्योंकि मैं टमाटर डालती हूँ तो थोड़ा क्रीमी लगता है। वैसे मेरे बहुत से बैगन गए हुए हैं यूट्यूब पर, कोकनी टाइप से, हर तरीके से, ढाबे टाइप से, आप देख लो। इसको थोड़ा सा बगाड़ ली, टमाटर नहीं देखो नरम हो गया। अब इसमें पकेगा अपने आलू और बैगन में। बैगन के टुकड़े थोड़े मोटे करने के और आलू के पतले करने के, यानी एक साथ हो जाता है। हाँ, अब इसमें सब अब इसको एक जगह करूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी और बारीक गैस करके रखूंगी होने के लिए। दाल चावल के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये। अब इसमें एक प्याली पानी डाल रही हूँ और उसको फास्ट गैस पे उबाल लूंगी और फिर बारीक गैस करके रखूंगी, यानी वो अच्छे से अपना पक जाएगा, टेस्ट भी आएगा, बहुत टेस्टी रहता है। इसको उबाल आ गया, इसको मीडियम गैस करके रखूंगी और चावल चढ़ा रही हूँ। ये चावल है 4 लोगों के लिए आधा किलो। आज रोटी नहीं भूनने वाली हूँ, दोपहर की भूख है, हम चावल ही खाएंगे। और दाल चावल कितने दिन से नहीं हुई, और दाल चावल हम सबों को बहुत पसंद। तो एक है आधा किलो चावल है, यानी हिसाब में आपको दे रही हूँ। अगर 1 गिलास चावल हो और पुराने चावल हो तो 1.5 गिलास पानी डालो, उसमें 1 चाय की चम्मच नमक डालो, 1 चाय की चम्मच भी जरा खाली। और नए चावल हो तो 1 गिलास चावल के लिए सिर्फ 1 गिलास ही पानी ले लो, यानी वो नरम नहीं हो जाएगा। ये चाय की आधी चम्मच से ज्यादा नमक जा रहा है। इसको उबाल आने के बाद इसका ढक्कन निकालने का, नहीं तो ऊपर पानी आएगा। और इसको सूखने के बाद मैं आपको दम देते वक्त दिखाऊंगी। ये आराम से अपना बैगन पक रहा है मीडियम गैस पे। बैगन और आलू एक साथ अच्छे से होता है, उसको सूखा करूंगी और फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। अभी भी पकते वक्त भी दिखाऊंगी पूरा पकने के बाद। ये देखो, अपने दाल को 3 सीटी आ गई, दाल हो गई। अब उसको रई से थोड़ी मठूंगी। अगर इससे ना मठे तो भी आप मिक्सी में लगाओ, मिक्सी में एकदम फाइन हो जाती है। ठंडी होने के बाद मिक्सी में लगाओ, गरम लगाऊंगी तो मिक्सी उड़ जाएगी, यानी सब इधर बिखरन हो जाएंगी पानी। और ये थोड़ी सी मठूंगी, नहीं तो चम्मच से भी आप उसको मिला सकते हो, बस हो जाता है। अब दाल को बघार डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने तेल डाली हूँ। आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो।
तेल गरम होने के बाद उसमें डाल रही हूँ पाव चम्मच जीरा, पाव चम्मच राई और ये लहसुन बहुत सारा। लहसुन मोटी मोटी भी 6-7 थे। हाँ, एक करी पत्ता और कोतंबीर काटी हुई डाल रही हूँ। मैं ज्यादा लाल नहीं करती, ऐसी ही करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाने को। उसमें थोड़ा मिक्सी में पानी डाल के ली, ये दाल अपने चावल के साथ खाने की है तो ज्यादा गाढ़ी नहीं रखती है। देखो ऐसी रखती हूँ, न ज्यादा पतली न ज्यादा गाढ़ी। अब ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसको उबाल आने के बाद बंद कर दूंगी। ये देखो अपना पानी सूख गया। अब इसको दम पे रख रही हूँ और गैस बारीक कर रही हूँ। 5 मिनट में बंद कर दूंगी। ये देखो दाल को भी उबाल आ गया। अब इसको बंद करके रख रही हूँ और उसी चावल के टोप पे रखूंगी, यानी अपना चावल दाल सब गरम रहेगा। अब बैगन रखी, उसको देख रही हूँ। पाँच मिनट में अपना बैगन हो जाएगा। इस पे आधी कोतंबीर अभी डाल रही हूँ। फिर चाहे तो ऊपर से भी डालो, मैं अभी सब डाल रही हूँ। मैं ऊपर से ऐसे नखरे वखरे कुछ नहीं करती, अपना जो खाने को टेस्ट है वही करती हूँ। देखो अपना आलू भी हो गया, बैगन भी हो गया। फिर भी ये पानी है ना, वो थोड़ा सूखने तक रखूंगी क्योंकि सूखी सूखी रहती है बैगन। देखो अपना बैगन हो गया। अब बंद करने के बाद और वो सूखा हो जाएगा क्योंकि आलू और बैगन सालन चूस लेते हैं। हाँ, अब इसको परोस रही हूँ। ये देखो छोटा छोटा अच्छे से चावल हो जाता है अपना। अब ये अपना बैगन भी अच्छा खासा गल गया है और ये देखो आलू भी अच्छा खासा नरम हो गए हैं। दोनों अच्छे खासे नरम हो गए। ये अपनी पीली दाल, अपना दाल चावल बैगन अच्छे से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर के खाना खाओ, अच्छे से पकाओ, बहुत बेहतरीन लगता है और हेल्दी खाना है। जिसके साथ पापड़ ली हूँ और ये मेरी चटनी बनी रहती है इमली की। वो इमली की चटनी थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खा रहे हैं। आप सबों के लिए दुआ हमेशा और हमेशा रहेगी। आपके ज़रिए चैनल चला। अगर आप आगे भी इसको चलाना चाहते हो तो आप हर हफ्ते में मेरे 3 वीडियो डाले जाते हैं। आप नानी नवासा चैनल को सर्च करो, आपको मिलेंगे, आप देख लो तो इंशाल्लाह आगे भी चैनल किसी बच्चे के तालीम के काम आएगा। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर। अल्लाह हाफिज।